फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने शामिल किया है यूथ कंपटीशन टाइम्स का नंबर 1 प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। शेरशाह के द्वारा मध्यकालीन भारत में रुपया नामक सिक्का जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उतबी। बात करें अगर हम फिरदौसी की, तो फिरदौसी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? शाहनामा, ये आपको याद होना चाहिए। चंद्रवरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी के तट पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? आपको बताना है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिजुपालिका नदी। क्वेश्चन नंबर 5, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू। संगनकल्लू है कहाँ पर? ये हो जाएगा कर्नाटक के पास, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक कानून को निरस्त करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार चलाने का समर्थन किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में जो बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था, कहाँ पर हुआ था? बनारस में। बात करें अगर कलकत्ता में, तो कितने अधिवेशन हुए हैं? टोटल 3 अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये आपको याद होना चाहिए। और बेलग्राम अधिवेशन, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, बेलग्राम अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका आंसर आपको बताना है किसने उत्तराधिकार से उसको वंचित किया और राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी यांगटीसी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी हांगो नदी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांगटीसी नदी। और यह नदी कहाँ पर मिलती है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 12, बृहद ज्वार आता है ऑप्शन ए
जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन बी, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऑप्शन सी, जब तेज हवा चल रही हो। ऑप्शन डी, जब रात बहुत ठंडी हो। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन सी और डी तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब किसका निर्माण होता है, वृत्त ज्वार का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी भूमध्य महासागर में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत अवस्थित है। इसमें भारत की स्थिति बतानी है आपको कि भारत कहाँ स्थित है। तो गाइस इसके लिए आपको याद रखना है 68-97, 84-37 से 68-97। और बात करें ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 84-37 उत्तरी अक्षांश, 68-97 पूर्वी देशांतर। ये आपको याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31%। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या की सकल आबादी कितने प्रतिशत है, 31%। क्वेश्चन नंबर 16, साख पत्र दिया जाता है। तो साख पत्र को आप क्या कह सकते हैं, इसे क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसे, क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, हमेशा एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम है वह कहाँ पर स्थापित है, यह आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। बात करें अगर हम लखनऊ की, तो लखनऊ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाल ही में क्या एक पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है यूपी के अंदर। कहाँ स्थापित की गई है, पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जो भारतीय नियोजन में रोलिंग प्लान लाया गया था वह किस सरकार के द्वारा लाया गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। बात करें अगर हम नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3। M3 बराबर क्या होता है, M3 क्या है, सबसे विस्तृत माप। और M3 बराबर हो जाएगा M1 प्लस शाब्दी जमा। ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय से। बात करें अगर वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 280 में। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग आ गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग का प्रचलन कब से है, 1 जनवरी 2015 से। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1934 का एक्ट, और स्थापना कब हुई इसकी, 1935 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इन समितियों को उनके अरेंजमेंट करना है, इनके कालक्रमानुसार सजाना है। आइए देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इन्हें सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद रखिए। सबसे पहले ए आया होगा अशोक मेहता समिति का, ये ट्रिक हो जाएगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले ए आ गया, ए के बाद क्या आया होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी आया होगा, जी के बाद एल आया होगा, और एल के बाद क्या आया होगा, पी आया होगा। ए से हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसका समय कब से कब तक हो जाएगा,
1977, जीवी के राव समिति 1985, और पी एल से हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति 1986, और बात करें पी के थुंगन समिति की तो ये हो जाएगा 1988 भी कहीं मिल जाता है, और वैसे राइट आंसर क्या है इसका 1989। तो आपको क्या करना है, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद रखना है। पहले कौन सी समिति है, ए से अशोक मेहता समिति, उसके बाद जी से जीवी के राव समिति 1985, एल से क्या हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति 1986, और पी से हो जाएगा पी के थुंगन समिति 1989। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना हो तो विधेयक कहाँ पर लाया जा सकता है। बात करें अगर हम संशोधन की तो कौन से आर्टिकल में संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 368 में। और भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। बात करें अगर शून्यकाल की तो शून्यकाल किसी भी देश से नहीं लिया गया। शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है। और भारत के द्वारा इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था, सर्वप्रथम 1962 में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नहीं है। नहीं, ये बताना है आपको कि निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। ऑप्शन ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता की तो भारत में बात ही नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, हर एक राज्य की अलग अलग एकल नागरिकता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। बात करें अगर नागरिकता के बारे में कहाँ से कहाँ तक बताया गया है तो आर्टिकल 5 से 11 तक क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बताना है आपको कौन था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करें भीमराव अंबेडकर की तो भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति से हैं, प्रारूप समिति से। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी समिति से हैं, समझौता समिति से, ये आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नियम समिति से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जीव विज्ञान नाम दिया गया। तो जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है। बात करें अगर हम अरस्तु की तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। और जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है, लैमार्क के द्वारा। बात करें अगर डार्विन की तो डार्विन ने क्या दिया है, उत्तरजीविता का सिद्धांत। और लिनियस को क्या कहते हैं, द्विनामपत्ति का जनक। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। बात करें सेल्यूलोज की तो सेल्यूलोज एक कैसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। और एक प्रकार का क्या है, यह प्रोटीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल की बात करें तो किससे संबंधित है, यह सौर ऊर्जा से। सोलर सेल को ही क्या कहते हैं हम, फोटोवोल्टिक सेल। बात करें सौर ऊर्जा से, फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या है, यह सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए प्रकाश की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की प्रवणता की, ऑप्शन डी खगोलीय दूरियों की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी खगोलीय दूरियों की। प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष किसे कह सकते हैं हम? इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और यह दूरी क्या होती है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है हमारी? एक प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान बताना है आपको किसकी रचना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत दिनों बाद दिखाई देना अर्थ के लिए मुहावरा है। ऑप्शन ए कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ऑप्शन सी ईद का चांद होना और ऑप्शन डी अब तब होना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईद का चांद होना। आइए क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ऑप्शन बी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ऑप्शन सी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है और ऑप्शन डी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो ईमानदारी क्या है? एक गुण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्वेश्चन नंबर 39, अनिल और अनल दो शब्द दिए हैं हमें। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो गाइस अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ क्या होता है? आग। बात करें इनके पर्यायवाची की तो वायु के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? एक आपको समीर याद रखना है, पवन याद रखना है और आग की बात करें तो आग के कौन कौन से हो जाएंगे? कृशानु हो जाएगा, हुताशन आपको याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैश्वानर याद रखना है। वायु सखा भी किसको कहा गया है? आग को कहा गया है। तो अनिल और अनल का क्या अर्थ हो जाएगा? अनिल का अर्थ तो हो जाएगा वायु और अनल का अर्थ हो जाएगा अग्नि। क्वेश्चन नंबर 40, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है पक्षी का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो गाइस अंडज का अर्थ भी पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी। खग का भी अर्थ क्या होता है? पक्षी। और नवचर का अर्थ भी क्या होता है? पक्षी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंकज। पंकज किसे कहते हैं? जिसका जन्म किस में हुआ हो? कीचड़ में। अर्थात क्या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमल। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 51, मधुशाला किसकी कृति है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। बात करें मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, ये तीनों रचनाएं किसकी हो जाएंगी? मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश किसकी रचनाएं हो जाएंगी? तीनों हरिवंश राय बच्चन की। बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी? भारत भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा, गीतांजलि और चांडालिका, ये आपको याद रखनी है। बात करें जयशंकर प्रसाद की तो जयशंकर प्रसाद से आपको याद रखनी है कामायनी, आंसू और लहर, ये आपको याद होने चाहिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 52, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबला वादक। बात करें तबला वादक की तो नाम किसका आएगा? जाकिर हुसैन का। सितार वादक के लिए आपको याद रखना है, एक नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। सरोद वादक की बात करें अगर हम, सरोद वादक में एक नाम याद रखना चाहिए आपको, अमजद अली खान। अमजद अली खान का नाम आपको पता होना चाहिए। और बांसुरी वादक के लिए पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, ये नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, भूचलन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आपको बताना है भूचलन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन रोपण के द्वारा भूचलन को रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ये क्या किससे पहले जारी किया जाता है? बजट को जारी करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गाइस पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, माले की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी केनिया और ऑप्शन डी मॉरिशस। तो बात करें माले किसकी राजधानी हो जाएगी? मालदीव की। बात करें अगर हम केनिया किसकी राजधानी है तो नैरोबी। केनिया की राजधानी क्या हो जाएगी? नैरोबी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो यह आपको बताना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। यह आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 58, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो का बताना है आपको किस राज्य में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनाए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रसिद्ध खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। और खजुराहो में कहाँ पर है ये? छतरपुर जिला है एक, छतरपुर जिला वहाँ पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 1, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। नंबर 2, यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। नंबर 3, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। नंबर 60, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 61, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ क्या पूछा गया है? विश्व विज्ञान दिवस। तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। बात करें अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को। बात करें अगर हम 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। तो ये तो इसका गलत हो जाएगा। इरविन के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। नंबर 2, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ये सही हो जाएगा। और संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ये सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विजय दिवस मनाया जाता है वह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी,
1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। तो आपको पता होगा 49वीं उपराष्ट्रपति जो बनी है अमेरिका की, उनका नाम क्या है? कमला हैरिस। और वह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।